अल्लाह ताला अन्हु, मुअत्तिल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बहन का निकाह कर दिए थे। उनके बहन का निकाह हो गया, थोड़े दिन के बाद तलाक भी हो गया। तलाक हो जाने के बाद जिसके साथ तलाक हुआ था वही आदमी कुछ दिनों के बाद फिर आया उसी औरत से निकाह करने के लिए, उसी औरत से निकाह करने के लिए, दोबारा निकाह करने के लिए आ गए। तो इनके भाई जो थे मुअत्तिल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि नहीं, शादी करके दे दिया मैं, तुम तलाक दे दिए, हो गया, फिर दोबारा शादी करने के लिए आए, मैं नहीं करने दूंगा। हालांकि उनकी बहन भी करने के लिए राजी थी, उनका बहनवी भी जो इसे पहले तलाक दिया वो भी राजी था, लेकिन बीच में भाई आ गया, बोल रहे कि मैं नहीं दूंगा करने, मैं मेरी बहन को नहीं दूंगा। फौरन अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 232 उतार दिया, 232, उसमें अल्लाह ताला वाज़े कर दिया, अगर तुम्हारे घर में जो औरतें हैं अगर वो किसी के साथ निकाह करने को पसंद करते हैं और वो भी निकाह करने के लिए दोनों भी राजी है, तो तुम लोग बीच में आके रुकावट मत डालो, ये अपने घर वालों के लिए अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। फौरन ये आयत नाजिल हुई, भाई फौरन, क्योंकि ईमान वाले थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह के हुक्म के आगे मैं फिर क्यों ये बात कर सकता, मैं नहीं रोकूंगा, फिर उनका निकाह कर दिया अल्लाह के लिए। गौर कर, आज माँ बाप रोकते हैं कई लड़कियों को, भाई रोकते हैं कई लड़कियों को दूसरा निकाह करने से। कैसे रोकते भाई? एक तो आज हमारे माहौल में पहले तो निकाह, कुंवारी लड़की का निकाह होना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जहेज लेन देन ये सब करने की वजह से गरीब बच्चियों की निकाह तो और ज्यादा मुश्किल हो गया है। अच्छा, अगर निकाह होने के बाद किसी का थोड़े दिन में तलाक हो गया या शोहर का इंतकाल हो गया, अब वो बेवा बन के घर में आ गई, अगर उसका एक छोटा सा बच्चा भी है तो दोबारा उसको निकाह करने के लिए तो कोई तैयार होता? कोई तैयार नहीं होता। शादी हुई 1 साल में शोहर का इंतकाल हो गया तो अब वो पूरी जिंदगी अकेली गुजारेगी, पूरी जिंदगी शादी के बगैर गुजारेगी। जो भी देखता उसे सिर्फ बुरी निगाह से देखता, गलत निगाह से देखता, उसके साथ जिना करना चाहता, लेकिन उसको इज्जत के साथ शादी करके घर में नहीं रखना चाहता बीवी बना के। कोई नहीं है आज हमारे माशरे में ऐसा। अल्लाह के लिए गौर करना। अच्छा, अगर वो औरत भी निकाह करना चाहे तो लोग क्या बोलते? लोगों से पहले घर वाले बोलते क्या है, एक तो वो बोल ही नहीं सकती, माशरा इतना खतरनाक बना के रख दिया, वो बोल नहीं सकती कि भाई मेरा दूसरा निकाह करो, बोलने की हिम्मत नहीं है बेचारी, नहीं बोल सकती। अरे ये कैसी बेशरम औरत है, ये कैसी बेहया औरत है, मर्द मर गया कहती अभी से और दूसरा निकाह कर लेती, बोलती है वो। अल्लाह अकबर, इस्लाम इजाजत दिया, लेकिन आज औरत पर हम जुल्म करते हैं, हमारी बहनों पर हम जुल्म करते हैं, हमारी बेटियों पर हम जुल्म करते, रहना जिंदगी भर वैसे ही। वो छोटे छोटे एक बच्चे को, 2 बच्चों को लेकर पूरी जिंदगी वैसे ही गुजारेगी। रुका नहीं सकते आप, रोक नहीं सकते। अगर लड़की निकाह करना चाहती है, करना भी चाहिए। इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या? हमेशा निकाह के साथ ही रहो, अकेले मत रहो, निकाह में रहो, चाहे मर्द हो या औरत हो। मर्द की बीवी का इंतकाल हुआ, उसे दूसरे निकाह करने का इजाजत है, और औरत का अगर शोहर का इंतकाल हुआ, उसे दूसरी निकाह करने का इजाजत है। इंतकाल नहीं भी हुआ तो मर्द को 4 करने की इजाजत है। अल्लाह के लिए गौर करना, ये इस्लाम है जो आसानियां दिया निकाह के लिए। लेकिन आज जो इस्लाम पे अमल करता है उसको बुरा माना जाता, उसको गलत माना जाता। अरे ये कैसा मर्द है, अरे ये कैसी औरत है, ये फलां से निकाह कर रही है। अल्लाह के लिए गौर करना मेरे भाइयों, असल में हमारा माहौल, हमारा समाज, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इसके ये असरात है। आज हम निकाह को बुरा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम इजाजत दिया, इसलिए हम नहीं रोक सकते। आज हमारी बहनें बेवा हो गई, हमारी बहनें मुतल्लका हो गई, बेचारी अकेली काम कर लेते हुए, मेहनत करते हुए, पता नहीं क्या क्या काम करते हुए अपने एक बच्चे को पालते हुए जिंदगी पूरी गुजार देती। उसकी तरफ झांक के देखने वाला भाई नहीं नजर आता, उसको बात करने वाला कोई रिश्तेदार नहीं नजर आता, उसका सपोर्ट करने वाला, उसकी मदद करने वाला, उसके बच्चों के खाने का, स्कूल का, कपड़ों का इंतजाम करने वाला कोई नहीं नजर आता। सिर्फ उसकी तरफ बुरी निगाह से देखने वाले ही आज नजर आते हैं। अल्लाह के लिए गौर करना, ये गलत है मेरे भाइयों।